नमस्कार, जेएफ मैथ चैनल में आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। बेटा हम अनुपात समानुपात का आज नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। बंटवारा टॉपिक हमारा चल रहा था, बंटवारे में अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा हम करते हैं बेटा, ठीक है। जल्दी ही हम टाइम वेस्ट करते बगैर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए बेटा, हमने जो है इससे पहले जो है हमने पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें हमने पढ़ी है। आज जो है सही गलत अनुपातों के बंटवारे से संबंधित क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से हम क्या करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया ABC के बीच में कुछ राशि 2:3:2 में अनुपात में वितरित की जानी है, लेकिन गलती से 1/2 1/3:1/2 के अनुपात में बंटवारा किया जाता है, ठीक है। इसके कारण B को 200 रुपये का नुकसान होता है, तो कुल राशि ज्ञात करो जिसे वितरित किया जाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ धन था जिसे हमें किस अनुपात में बांटना था, हमें उसको जो है 2:3:2 में बांटना था, लेकिन गलती से उसे किस अनुपात में बांट दिया गया? 1/2:1/3:1/2 में बांट दिया गया। इसके कारण B को नुकसान हुआ और वो कितने का बताया गया एग्जाम में ना? 200 का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की। यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि बंटवारे की राशि चाहे सही में बंटवारा सही जो अनुपात दिया हुआ उसमें बांटे, चाहे गलत अनुपात दिया हुआ है उसमें बांटे, राशि तो बराबर रहेगी, ठीक है। बस यही इस क्वेश्चन का क्लू है कि साहब जो बंटवारे की राशि है वो हमेशा बराबर रहेगी। हाँ सॉरी, हम बात कर रहे थे बंटवारे की जो कुल राशि है वो हमेशा बराबर रहेगी, चाहे सही अनुपात में बांटिए चाहे गलत अनुपात में बांटिए, ठीक है। तो हमें यही क्लू लेके चलना है इस क्वेश्चन में कि बंटवारे की राशि के जो अनुपातों का जो योग है उसको बराबर करते हैं, हमें बंटवारा करना है। चलिए तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं कि साहब आप यहाँ पे मान लीजिए किस किस को बंटवारा करना है आपको? A अनुपात में B अनुपात में C को बंटवारा करना है। तो इनका बंटवारे के लिए हमें जो सही अनुपात जो दे रखा है, सही जो रेशियो जो मुझे दिया हुआ है उसको लिखिए पहले आप, ठीक है। सही रेशियो क्या है बेटा? सही रेशियो इनका बंटवारे का है 2:3:2 दिया हुआ है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इसका गलत रेशियो क्या है? अगर गलत रेशियो अगर हम बात करें जिसको बंटवारा करना है, गलत रेशियो में जो हमें बंटवारा करना है वो क्या दिया है? उसने दिया है 1/2 1/2 1/3 1/3 और 1/2। ये मेरे पास गलत जो अनुपात है इसमें इसको बंटवारा किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताइए ये जो बंटवारे लायक हमारे पास अनुपात है क्या? नहीं, ये तो भिन्न अनुपात आ गया। तो हमें सबसे पहले इसको क्या करना है? सरल अनुपात में बदल देना है जिससे हम बंटवारा कर पाएँ। राशि का मुझे पता नहीं, राशि हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो इस अनुपात को मुझे सरल अनुपात में बदलना है बेटा, ठीक है। मैंने कहा था अगर आपको कभी अनुपात भिन्न में दिख जाए या दशमलव में दिख जाए तो पहले आप उसको सरल अनुपात में बदलिए। तो हम इसको क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। बताइए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका जो है 2, आपका 3 और आपका कितना है? 2 है। तो इनका एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? इनका एलसीएम आपके पास 6 आ जाएगा। और 6 को यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए और यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए। तो हमारे पास अनुपात कितना आ गया? हमारे पास अनुपात आ गया 3 और ये कितना आ गया? 2 और ये कितना आ गया बेटा हमारे पास? ये आपके पास 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये अनुपात आ चुका है। अब बताइए, अब मैंने अभी आपको बताया कि जो राशि है, जो कुल राशि है, कुल राशि जो कुल राशि है उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इसमें भी बांटूं और इसमें बांटूं तो राशि थोड़ी बदलेगी। अगर मेरे पास 100 रुपये है तो 100 रुपये को तो इस अनुपात में बांटूंगा, और अगर 100 रुपये है तो गलत अनुपात में 100 रुपये ही तो बटेंगे, ठीक है। 100 के 200 नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हम बात यही करना चाह रहे हैं कि कुल राशि जो है हमारे पास नियत रहेगी। तो इसका मतलब है फिर जो है इनके जो बांटने के बाद जो राशि मिली है इस अनुपात में, तो इनका अनुपातों का योग देखिए आप। इनके अनुपातों का योग कितना आ रहा है? 7, और इसके अनुपातों का योग कितना आ रहा है? आपके पास 8 आ रहा है। तो यहाँ तो राशि अलग अलग हो गई। मुझे इस राशि को जो इनके जो बंटवारे के लिए जो राशि है उसको बराबर करना है। इनके अनुपातों का योग और इनके अनुपातों का योग कुल राशि को दर्शाएगा। तो मुझे इन अनुपातों को क्या करना है बेटा? इनके योग को क्या करना है? बराबर करना है। यानी कुल राशि का योग, कुल राशि का योग मुझे क्या करना है? बराबर रखना है। तो यहाँ पे हम बात यही करना चाह रहे हैं। तो बताइए अब यहाँ पे अलग अलग है तो इसको बराबर कर लिया जाएगा। इसको 8 से गुणा कर दीजिए और इसको किससे गुणा कर दीजिए? 7 से गुणा कर दीजिए। तो कुल राशि मेरी कितनी हो जाएगी? कुल राशि के लिए अनुपात हो जाएगा 56।
और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा आपके पास 56 आपका बराबर हो जाएगा। यानी कुल राशि को दर्शा रहा है 56 अनुपात। लेकिन अगर आपने इसको 8 से गुणा करा है तो फिर इसको भी 8 से गुणा करेंगे, इसको भी 8 से गुणा करेंगे, इसको भी 8 से गुणा करेंगे, इसको 8 से गुणा करेंगे, इसको 8 से गुणेंगे और इसको 8 से गुणा करेंगे। आपका अनुपात चेंज हो जाएगा। 8 दूना 16 ये अनुपात हो जाएगा आपका है, 8 या 24 ये हो जाएगा और 8 दूना 16 ये अनुपात हमारे पास निकल के आएगा। नीचे भी देखिए आपने 7 से गुणा करा है तो ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 तो ये हो जाएगा और 7 दूना 14 ये हो जाएगा हमारे पास और 7 या 21 हमारे पास ये हो जाएगा। ये हमारे पास अनुपात आ गए हैं, आसान अनुपात आ चुके हैं राशि को बंटवारा करने के लिए। ठीक है, अब मुझे बताइए आप यहाँ इन दोनों इनका योग करोगे तो भी 56 आ रहा है, इनका योग करोगे तो भी 56 आ, लेकिन बंटवारा अलग अलग अनुपात में हो रहा है। इसने एक बात हमसे बोली है कि साहब आपका जब अगर हम बात कर रहे हैं तो इस जब गलत और सही अनुपात में बंटवारा किया जाता है तो बी को 200 रुपये का नुकसान हो रहा है, बी को नुकसान हो रहा है। यहाँ देखिए बी का अनुपात कितना है 24, यहाँ कितना है आपके पास 14, यानी यहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो यानी आप बताइए बी का नुकसान, बी को जो हानि हुई है, बी को हानि कितनी की हो रही है 24 अनुपात था उसका पहले और अब कितना रह गया है आपके पास 14 रह गया। कुल मिला के कितने की हो गई आप कहेंगे सब 10 अनुपात की हानि हो गई और 10 की हानि हो गई है तो वो किसके बराबर है, वो बराबर बता रखा है 200 रुपये के बराबर बताया उसने। कितने रुपये के बराबर 200। मुझे एक अनुपात का मान चाहिए तो बेटा मैं इसको काट दूंगा, एक अनुपात बराबर आप बोलेंगे 20, एक अनुपात बराबर 20 आ चुका है। तो जो चाहे वो ज्ञात कर सकते हैं। कुल राशि ज्ञात करने के लिए बात कर रहा है तो मुझे ये टोटल कुल राशि की बात करें तो इसको मैं किससे गुणा कर देता हूँ 20 से गुणा कर देता हूँ। इसको मैं 20 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 56 को दुगुना करता हूँ तो ये आपका 112, यानी इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया कुल राशि। तो इसने पूछा तो इतना ही था। अगर हम बात करें क्वेश्चन में इसने इतना ही पूछा था कि कुल राशि ज्ञात करें। आप चाहें तो ए को कितना मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है, सब कुछ आप ज्ञात कर सकते हैं। एक अनुपात का मान अगर आपको पता हो गया है तो आप इस प्रक्रिया से अनुसार आप कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने ये ज्ञात किया कि इस तरीके से हमने क्वेश्चन को जो है आपको सोल्व करना बताया बेटा। ठीक है, तो जब भी आपको सही गलत अनुपात दे दे तो कुल राशि जिसको बंटवारा किया जा रहा है वो नहीं बदलेगी। ठीक है, वो नहीं बदलेगी, उसको चाहे आप सही अनुपात में बांटिए चाहे गलत अनुपात में बांटिए, उसको आपको जो है बराबर ही मान के बंटवारा करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व किया। अगला क्वेश्चन और देखते हैं अगले टाइप का। ओके के बेटा, बंटवारे में अगले टाइप का क्वेश्चन हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या कहा गया है। एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों ABCD के बीच एक राशि 2:3:4:5 के अनुपात में बांटता है तथा उससे दुगनी राशि उन्हीं के बीच 9:8:7:6 के अनुपात में बांटता है तो किस पुत्र को न्यूनतम राशि प्राप्त हुई। इस तरीके से हमारी बात कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन में हमारे को दिया गया है 4 पुत्र दिए गए हैं और 4 पुत्रों के बारे में बात करी गई है। ए आपका B और C और D, ये 4 पुत्र दिए हैं और 4 पुत्रों के अंदर पहली प्रथम राशि और कौन सी है दूसरी राशि इसका बंटवारा किया जा रहा है और इसमें अनुपात कितना है दुगुना। ठीक है, पहली राशि और दूसरी राशि में अनुपात कितना है दुगुना है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेटा इनका अनुपात कितना दे रखा है 2:3:4:5 है। इसका अनुपात कितना दिया मुझे, दूसरी राशि जिसको बंटवारा करना है 9:8:7:6 आपको 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे इसको दुगुनी करना है तो इसका मतलब पहले तो राशि को बराबर करिए फिर बाद में दुगुना तिगुना आप करिए। तो आप इनका जो है टोटल करेंगे, इन अनुपातों का योग का टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है टोटल, यहाँ पे 14 आ रहा है, यहाँ पे अनुपातों का योग कितना आ रहा है 30 आ रहा है। मुझे इनको क्या करना है बराबर करना है। तो इनको बराबर करें तो इनका दोनों का मुझे क्या लेना है एलसीएम लेना है। यानी अगर मुझे 14 और 30 का एलसीएम लूँ तो वो कितना आ रहा है 210 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा। तो मुझे इसको भी 210 बनाना है, इसको भी 210 बनाना है। तो इसको किससे गुणा करूंगा मैं, इसको अगर मैं 15 से गुणा करता हूं तो ये 210 हो जाएगा। इसको अगर मैं किससे 7 से गुणा करता हूं तो ये 210 हो जाएगा।
यानी यहाँ पे अगर मैंने इसको 15 से गुणा करा है तो ये मेरे पास जो है अनुपात भी 15 से गुणा होंगे बेटा। अब यहाँ से बात करी जाए, लेकिन इसने कहा अब ये तो बराबर हो गया, यानी ये राशि तो ठीक है, मानते हैं कि ये 210 हो चुकी है, ये भी कितनी हो 210 हो चुकी है, लेकिन मुझे इसको दुगना करना है, इसको दुगना करना है तो फिर 2 से और गुणा करूँगा। इसको मैं 2 से और गुणा कर लेता हूँ और 2 से और गुणा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से बात करना चाह रहा हूँ कि साहब ये जो राशि है ये 15 से गुणा हुई है, ये सारे अनुपात 15 से गुणा हो जाएंगे, तो ये तो आपके पास 30 आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा और ये 75 आपके पास आ जाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन ये जो 30 इनका योग आया था वो टोटल कुल मिलाकर दुगना होने के चक्कर में किससे गुणा हो रहा है, 14 से गुणा हो रहा है। ये इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा और इससे गुणा हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, 14 को अगर मैं 9 से गुणा करता हूँ तो 126, और यहाँ से अगर हम बात करें तो 112 हो जाएगा, और यहाँ से बात करें तो 98, और यहाँ 14 से बात करें तो कितना हो गया आपके पास 84, 84 हो जाएगा। तो ये मेरे पास अनुपात आ चुका है। अब मुझे ये देखना है कि किसको सबसे कम मिला है, किसको सबसे कम मिला। आप ये चेक कर सकते हैं वैसे तो, बाकी आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो देखिए इसकी राशि को और इसकी राशि को मैं जोड़ता हूँ, इन दोनों की राशि को अगर मैं जोड़ता हूँ, यानी इसको जो है पहले 30 मिलते हैं और बाद में इसको 126 मिल रहे थे, अगर मैं इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, मेरे पास आ जाएगा 156। इसकी 45 और इसकी जो है राशि को अगर मैं जोड़ता हूँ, इसकी जो 45 और इसको जो है दूसरे अनुपात में, दूसरे कंडीशन में इसको 112 मिला है, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएंगे ये आपके पास 557 157 इसको मिल जाएगा, ठीक है। और इसको और इसको अगर मैं जोड़ता हूँ, इसको और इसको मैं जोड़ता हूँ तो आपके पास कितना मिलने वाला है, इसको और इसको मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास मिलने वाला है 8 और आपके पास कितना हो जाएगा 58, 158 आपको यहाँ से मिलने वाला बेटा, ठीक है। इसकी राशि को और इसकी राशि को मैं जोड़ता हूँ डी के लिए, तो यहाँ मेरे पास कितना मिलने वाला है, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। आप बताइए इनमें सबसे न्यूनतम राशि किसको मिली हुई, न्यूनतम तो इसको मिला हुआ है, न्यूनतम राशि, यानी इस तरीके से हमारे पास ए जो है इस क्वेश्चन में न्यूनतम राशि लेकर के बैठेगा, ए जो है न्यूनतम राशि लेकर बैठेगा। अधिकतम राशि पूछ ले, अधिकतम किसको मिल रही है इस क्वेश्चन में, अधिकतम मिल रही है आपका डी को, अधिकतम जो राशि किसको मिल रही है आपके पास, अधिकतम राशि जो है डी को प्राप्त हो रही है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चनों को चर्चा करी बेटा, ठीक है। हम यहाँ थोड़ा गड़बड़ थोड़ी करी हमने, हाँ ठीक ही करा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बात करी है, अगले क्वेश्चन फिर देखेंगे। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है बंटवारा का कंसेप्ट पे ही आधारित है, लेकिन इसमें बंटवारा करने से पहले कुछ राशियाँ जो है प्रत्येक समय से या तो जोड़ दी जाती है या घटा दी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट टाइप का जो बेसिक क्वेश्चन है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिए इसमें क्या कहा हमारे को, देखिए हमें बोला गया है 7,230 रुपये को PQR के बीच वितरित किया जाता है यदि उनके भागों में क्रमशः से 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये की कमी की जाए तो उनका अनुपात क्रमशः 3:4:5 प्राप्त होता है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा हमारे को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास कुल राशि, हमें कुल राशि तो कितनी दे दी गई है, कुल राशि अगर बंटवारा करना है किस किस के बीच, हमें करना है P, Q और R, इनके बीच में मुझे बंटवारा करना है। कुल राशि मेरी कितनी है, कुल राशि आप कहेंगे कुल राशि जो है वो कितनी है 7,230 रुपये। लेकिन यहाँ से बात यहाँ कहा गया है कि साहब आप जो है इसमें से 10 रुपये इससे में से 10 रुपये कम करिए, और सॉरी इसमें तो 5 है पी के क्रमशः के हिसाब से, इसमें तो कितना है 5 रुपये कम करिए, इसमें से 10 रुपये कम करिए और इसमें से कितना 15 रुपये आपको कम करना है, ठीक है। 15 रुपये कम करना है, तब जा कर के जो राशि बचेगी, ये इतना कम करने के बाद में जो राशि बचेगी वो हमारे पास देखना है। यानी कुल मिलाकर के आपको कितना कम कर देना बेटा, ये 5, 10, 15 और ये 30 रुपये कम कर देना है। 30 रुपये आपको कम करना है और कम करने के बाद में आपके पास राशि कितनी बची
5,200 रुपये आपके पास राशि बची है और इस राशि का अनुपात हमारे को दिया हुआ है, तो उनका अनुपात क्रमश है, यानी इतना कम करने के बाद में फिर PQR का जो अनुपात है वो हमारे को दिया हुआ है। कितना दे रखा है बेटा? हमें दिया हुआ है 3:4:5, ये हमारे को दिया हुआ है। ये अनुपात, ये जो राशि है इन अनुपातों में बटेगी, ये जो राशि है इन अनुपातों में बटेगी। तब तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। हम बात कर सकते हैं इनका टोटल मैं करता हूँ, तो मेरे पास टोटल कितना आ रहा है बेटा? यहाँ से अगर हम बात करें तो ये मेरे पास आ चुका है कितना, आप कहेंगे इनका टोटल हमारे पास 12 आ रहा है। 12 बराबर में आप कहेंगे 7,200 रुपये। एक अनुपात का मान अगर मैं बात करता हूँ तो एक अनुपात का मान मेरे पास कितना हो जाएगा? 72, यानी एक अनुपात का मान मेरे पास 600 हो गया। एक अनुपात का मान मेरे पास 600 हो चुका है। तो यहाँ पे इसने पूछा है प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करिए, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करिए। तो आप इसको भी 600 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 600 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 600 से गुणा कर दीजिए। इसको 600 से गुणा करेंगे तो इसका हिस्सा आ जाएगा, इसको 600 से गुणा करूँगा तो यानी Q का आ जाएगा, और इसको मैं 600 से गुणा करूँगा तो ये R का हिस्सा मेरे पास आ जाएगा। यहाँ इससे गुणा करता हूँ 1800 रुपये। यहाँ से बात करूँ तो यानी 6 चौका 24, आप यहाँ पर 2400 रुपये। यहाँ से बात 56-30, ये आपके पास 3000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हमारे पास क्या है, प्रत्येक का हिस्सा हमारे को ज्ञात हो चुका है। लेकिन ध्यान दीजिए ये कौन सा आया है, ये 7200 का बंटवारा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको 5 रुपये हम पहले ही कम कर चुके हैं। अगर मैं इसमें 5 रुपये जोड़ देता हूँ तो इसका वास्तविक हिस्सा कितना आएगा? 1805 रुपये। इसमें मैं कितना 10 रुपये कम करके बंटवारा कर चुका हूँ, तो इसमें मैं आप बोलेंगे यहाँ पे 10 जोड़ेंगे वापस से, तो यानी 2410 रुपये। इसमें कितना जोड़ेंगे आप? 15 जोड़ेंगे तो ये आपका राशि हो जाएगी। ये फाइनल इनकी जो है मूल राशि है जो इनको मिलनी थी, ये जो इनको मिलनी थी ये इसकी मूल राशि है। देखिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी कंसेप्ट पे। देखिए बेटा, बंटवारे में अगले टाइप के क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए जनरली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, देखिए क्या है। 750 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A के हिस्से के 2/5 से 24 रुपये अधिक, B के हिस्से के आपका 3/4 से 105 रुपये कम, C के हिस्से के 3/5 से 6 रुपये कम। ये तीनों भाग आपस में बराबर हैं, तो ABC का हिस्सा ज्ञात करिए। तो इसको मैं बेसिक तरीके से भी समझाऊंगा, लेकिन देखिए ऐसा क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको करने का तरीका क्या है। ठीक है, आप ऑप्शन से ही जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या कहा गया, आप सबसे देखिए इसके बंटवारा किससे किया जाए। टोटल मेरे पास इनकम कितनी है, कुल जो है कुल आय मतलब कुल जो राशि है वो कितनी है, 750 रुपये ही तो है। टोटल राशि मेरे पास 750 है। इसका मतलब है सबको बंटवारे का योग कितना होना चाहिए, 750 होना चाहिए। आप इनके जो है टोटल देखिए, बंटवारे का जो है योग करके आप देखिए क्या इनका 750 होगा क्या। देखिए आप यहीं से देखिए कि साहब इकाई अंक क्या इनमें जीरो आने वाला है क्या, आप डायरेक्ट करेंगे तो इसका तो इकाई अंक नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ से बात करें तो ये हो सकता है, यानी आप देखिए फिर टोटल करके देख लीजिए, 600 और 250 ये भी नहीं होगा हमारे पास। इनको टोटल करेंगे तो ये हो रहा है, यानी इसका 750, एक तो ये हो सकता है आंसर। और यहाँ पे बात करें तो इसका भी आप देखिए ये भी हो सकता है, यानी ये दो आंसर मेरे पास आ चुके हैं। इन दोनों में से एक आंसर मेरा होगा। इतना तो फटाफट हमारे को योग करते ही पता चल जाएगा कि जो मेरी राशि है वो 750 है, उसी को यहाँ पे बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 750 का योग नहीं आ रहा है, ये मैं देख चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो इन दोनों को अब चेक करना है। अब क्या चेक करना है आपको, क्या कहा, कोई भी दो चाहे ये पद चेक कर लीजिए, चाहे ये चेक कर लीजिए, कोई सा भी एक पद आप चेक कर लीजिए। तो आप देखिए, मान लीजिए मैं ये दो पद चेक करना चाह रहा हूँ, तीसरे का ये दोनों पद चेक करना चाह रहा हूँ। यानी इसने क्या बोला है, इसने बोला है ए, मान लीजिए ए का भाग ये बी का और क्या है सी का, इसी के अनुसार तो बात करें हम। यानी ये कहा है एक का हिस्सा, एक का हिस्सा यानी मैं ये मान लेता हूँ 200 का, यानी एक का हिस्सा यानी 200 का कितना है 2/5, और कितना अधिक जोड़ने की बात कर रहा है 24 रुपये आपके जो है जोड़ दिया जाए, तो यानी 200 के 2/5 में 24 जोड़ दिया जाए, तो यह बराबर होगा किसके बराबर होगा। यहाँ से बात करें बी का हिस्सा, बी का जो भी है आपके पास है, बी का हिस्सा मेरे पास यहाँ पे कितना दिख रहा है 300 का कितना 3/4,
और 105 माइनस में 105 में कम कर दूँ तो इस तरीके से मेरे पास जो है ये इक्वल आना चाहिए, ए और बी जो है क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये यहाँ पे कह रहा है तो मैं चेक कर लूँ इसको, तो हम यहाँ इसको चेक करना चाहेंगे। तो ये कितनी बार गया, ये आपके पास अगर मैं करता हूँ तो 40 बार, और इसको मैं इसको गुणा कर देता हूँ, कितना हो गया 80 हो गया क्या, 80 प्लस में आपका 24, जोड़ दीजिए इसको, 80 प्लस में आपका 24, तो ये तो मेरे पास 104 हो गया। क्या इधर भी 104 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप काटना चाहें तो आप काट सकते हैं, इसको अगर आप काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, 75 बार, ठीक है। 75 आपका यहाँ से आ गया है 75, 225 मेरे पास आ जाएगा। और 225 में से अगर मैं कितना घटा देता हूँ, 105 में घटा देता हूँ, बस टोटल कितना आ गया बेटा, हम यहाँ से चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 120 और ये 104, क्या बराबर है कि ये नहीं, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है हम बात कर सकते हैं कि मेरा ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, ये वाला आंसर तो क्या है, नहीं हो सकता। फिर बचा कौन, यही आंसर है मेरे पास। यानी एक दो मेरे पास दो आंसर दिख रहे थे, इनमें से किसी एक को चेक कर लीजिए आप कि साहब कौन सा जो है पद बराबर होगा। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको भी चेक करके बता देता हूँ आपको, जो है चौथे वाले का भी हम जो है चेक करके बता देते हैं। ए और बी के हिस्सों की जो भी क्रिया करी गई है उसको हम चेक करके बता देते हैं। देखिए क्या है, देखिए अगर हमें यह कहा गया है ए का और बी के बारे में, इन दोनों को बराबर करने की बात करी जा रही है। 240 का कितना बेटा, आप कहेंगे 2 में 5, ठीक है, और कितना अधिक 24, ये किसके बराबर है, बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 300 का कितना है, 300 का अगर यहाँ से हम बात करें 3 बटे में आपका कितना है 5, और इसको अगर हम बात करना चाहें, सॉरी 3 बटे में 4, इसको अगर मैं गुणा करना चाहूँ तो वो किससे गुणा हो रहा है, सॉरी यहाँ पे अधिक करें, यानी इतने कम कर दिए जाए, 105 रुपये कम कर दिए जाए, तो ये दोनों का हिस्सा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये बात हमसे कही जा रही है। अब आप काटापीटी कर लीजिए इसको, ठीक है, तो काटापीटी करें, यहाँ से इसको काट सकता हूँ मैं, ठीक है। ये आपका कितनी बार गया, ये 4 बार, और ये आपका 8 बार चला गया, ठीक है। और इसको मैं इससे गुणा करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 16, और ये आपके पास आते हैं 9, प्लस में आपका 24 मेरे पास आया हुआ है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास 120 आएगा। और अभी हमने इसको सोल्व किया है, इसका सॉल्यूशन जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन मेरे पास इधर भी 120 आ रहा है। अभी जस्ट हमने इसको सोल्व किया था। तो इस प्रकार से ये राशि मेरे क्या है, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वही बात यहाँ पे कही जा रही। तो यानी ये दोनों इससे आपके ए और बी के जो है दोनों इस तरीके से आपको बराबर निकल के आ रहे हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका चौथे नंबर का आंसर आ जाएगा। लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो क्या ट्रिक्स है, आपका ऑप्शन अगर हमारे को नहीं दिखता है, नहीं करते हैं, तो उसको प्रॉपर तरीके से कैसे करें, उसकी भी बात मैं करने वाला हूँ बेटा, ठीक है। आप इसको उतारिए। देखिए बेटा अभी इस क्वेश्चन को हमने जो विकल्प के आधार पर जल्दी से करने की कोशिश करी, ठीक है। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो एक बार ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है, हमें बोला गया है टोटल राशि तो मुझे कितनी दे दी गई है, टोटल राशि मुझे दी गई है 750 रुपये मुझे दी गई है बेटा, ठीक है बेटा। और यहाँ से बात करी जाए तो यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला है एक का हिस्सा, यानी मान लीजिए एक का जो भी हिस्सा है, हम मान लेते हैं एक को जो भी हिस्सा मिला उसका कितना, उसका 2/5, उसका 2/5, ठीक है, में 24 रुपये अधिक, यानी इसमें मैं 24 रुपये जोड़ देता हूँ। एक हिस्से में के 2/5 में से अगर मैं 24 रुपये जोड़ देता हूँ तो वो किसके बराबर है, बी का हिस्सा। बी का जो हिस्सा है उसके कितने, यानी 3/4 भाग में मैं कितना, यानी 105 रुपये में कम कर देता हूँ, 105 रुपये कम कर देता हूँ, तो वो किसके बराबर है, सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितने बोल रहा है, यानी सी का हिस्सा यहाँ से बोला जा रहा है, सी का 3/3 में आपके बात करी जा रही है 5 से 6 रुपये कम है, ठीक है। तो इस यानी सी के 3/5 में से 6 रुपये आपके कम है, मैंने माइनस लगाकर इसको कम दर्शा दिया है। और ये तीनों के तीनों भाग हैं, ये क्या आपस में बराबर हैं। अब इनको मैं बराबर करना चाहूँगा, ए का तो इतना भाग, बी का इतना भाग और सी का ये भाग आपस में बराबर है। एग्जामिनर ऐसा बोला हमारे को, तो ये हमारे पास एक जो है क्लू एग्जामिनर देता है, ये क्लू देता है कि साहब ये इससे हमारे
पास बराबर है। लेकिन अब हमारे पास जो टेंशन ये हो रही है कि साहब अब जो है यहाँ पे इनको बंटवारा कैसे किया जाए। तो आप यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे अगर मैं इसको जो है के बराबर मान लूँ या x के बराबर मान लूँ या 100 के बराबर मान लूँ तो कुछ भी मान सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसी चीज़ मानना चाह रहा हूँ जो आगे जाके कट जाए। तो मैं इसको के बराबर मान लेता हूँ, लेकिन के साथ में मैं ऐसी चीज़, देखिए इसके साथ में 2 है, इसके साथ में 3 है, इसके साथ में कितना है 3 है। ये जो अंश जो दिख रहे हैं मुझे, इनका एलसीएम लेकर के से गुणा कर दूंगा ताकि ये चीज़ आगे जाकर मेरी कट जाएगी। यानी यहाँ पे 2, 3 और 3, इनका एलसीएम मेरे पास कितना आ रहा है 6। तो यानी मैं के को जो मैंने माना था उस के को मैं 6 से गुणा करके अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहा हूँ बेटा, ठीक है। यानी अब देखिए मैं वापस से बात करना चाहूँगा, यानी यहाँ ए का, यहाँ से पहली बात मैं करना चाहूँगा, ए का कितना 2 बटे में आपका कितना है 5 प्लस में 24, ये किसके बराबर है 6 के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसके लिए बोल सकता हूँ, ऐसे ही मैं इसके लिए बोल सकता हूँ बी का कितना है 3 बटे में 4 और माइनस में 105, ये किसके बराबर है, ये भी 6 के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ बोल सकता हूँ सी आपका है 3 बटे में 5 और माइनस में 6, ये किसके बराबर है 6 के बराबर है। यहाँ से मुझे ये पता चलता है, यहाँ से मुझे पता चलता है। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो ए का मान निकाल सकते हैं, बी का मान निकाल सकते हैं और सी का मान निकाल सकते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पे ए का मान निकालना चाह रहा हूँ। देखिए ए का मान मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे ए का मान कैसे निकालूंगा, देखिए ये जो 24 है ये इस के की तरफ आ जाएंगे, 6 के माइनस में 24 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 6 के माइनस में 24 में ऐसे लिख सकता हूँ कि हाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और 6 के माइनस में 24 तो लिखा जा सकता है, ये 2 है, 2 इनके दोनों के नीचे, ठीक है। और यहाँ पे ये 5 इनके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 इनके दोनों के नीचे ले जा सकता हूँ और 5 इनके क्या है इधर गुणा हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसा, अगर आप जो है ऐसा नहीं करना चाहें तो देखिए एक बार वापस से मैं इसको समझा देना चाह रहा हूँ हो क्या रहा है। ये तो इतना तो आ गया था, लेकिन इस जो ये पद बचेगा इधर, ये पद बचेगा वो 5 बटे में 2 ही तो होगा, 5 बटे में 2 होगा। ये 5 ऊपर वाले से गुणा होगा, 2 नीचे से गुणा होगा। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट इनके नीचे 2 कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए मेरे पास। ये मेरे पास ए का मान निकल के आ गया। आप काटिए इसको काटते हैं तो कितनी बार चला गया, 3 आपका के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा हमारे पास 3 बार, और ये काटेंगे तो कितनी बार आ गया 12 बार। अब इसको गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने हो गए बेटा, ये आप कहेंगे 15 के, ठीक है, 15 के। और ये कितना है 12 चौको 60 यानी माइनस का 60, ठीक है। ये ए का मान निकल के आया मेरे पास। इसी प्रकार से यहाँ से अगर मैं बी का मान निकालूं तो देखिए मैं बात करना चाहूँगा, ये 6 के तो है ही है आपके पास, और ये जो उठ कर किधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का कितना होगा 100 आपका जो है 100 आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ मेरे पास क्या दिया हुआ है, इसका मतलब ये 4 तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, 3 इनसे हो जाएगा, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन मुझे करनी है। आप इसको काटेंगे, इससे कितनी बार गया 2 बार, ये काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा आपके पास ये 35 बार चला जाएगा बेटा, ठीक है। अब आप इस 4 को इससे भी गुणा कर दीजिए और 4 को इससे भी गुणा कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से बात करते हैं तो ये तो मेरे पास कितना आ गया 8 के, और प्लस में आपका 35 को 4 से गुणा करते हैं तो ये आपका 140 आ जाएगा। कितना आ गया 140 आपका आ जाएगा बेटा। चलिए इसी प्रकार से सी का मान भी निकाला जा सकता है क्या, बिल्कुल सी का मान भी ऐसे ही मैं ज्ञात कर सकता हूँ। यानी 6 के मान अगर हम बात करें तो ये जाकर के उधर जुड़ेगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, बट्टे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये गुणा किससे हो रहा है 5 से हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से बात की जा सकती है। अब आप इसको काट दीजिए, कितनी बार गया 2 बार, ये कितनी बार गया 1 बार, तो यानी मेरे पास सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से बात करेंगे आपके पास है 10 के प्लस में आपका कितना 5। ये मेरे पास ए बी सी का अलग अलग मान मेरे पास आ चुका है। अब मैं इस पद को, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने ए बी सी का मान निकाला है, ये ए, ये बी और ये सी। अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको इस तरीके से करना चाहूँगा, ए प्लस में बी प्लस में सी। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो फिर ये वाले मान भी तो जुड़ेंगे, ये वाले मान जुड़ेंगे, ठीक है, ये वाले मान जुड़ेंगे। ये कितने हो जाएंगे, ये आपका 10 है और ये आपका कितना 8 है और ये कितना है 15 है। इनको अगर आप जोड़ते हैं तो ये हमारे पास कितने हो गए बेटा, ये 33 के हो गया, ये 33 के हो जाएगा।
और यहाँ से अगर हम बात करते हैं, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ मेरे पास कितना हो गया, यहाँ मेरे पास कितना हो गया, ये बात करना चाहता हूँ। यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से देखा जाए तो बताइए, ये आपके पास सॉरी यहाँ पे हमने क्या करा, गड़बड़ करा था, तो यानी इसको काटेंगे तो ये कितना आना था, ये हमने गड़बड़ कर दिया था, यहाँ 2 आएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10। अब जोड़ दीजिए इसको, तो यानी अब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, प्लस में अगर हम बात करें तो ये मेरे पास टोटल हम जोड़ेंगे तो ये भी प्लस का ही, यानी 150 में से आपके पास 60 गए तो कितने बच गए, 90 बच गए। 150 में से 60 गए तो 90 बच गए हैं। ABC का योग मेरे पास ये आ रहा है, यहाँ से मुझे K का मान निकल के आ जाएगा। ABC का योग तो मुझे दे रखा है, ABC का योग कितना दे रखा है, 750 दे रखा है। 750 में से आप 90 घटा दीजिए, आपका पास K का मान निकल के आ जाएगा 33 K का मान आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये जाकर के इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये जाकर के इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये 600 आपके पास ये हो गया 33 K के बराबर हो गया, काट दिया, कितनी बार गया, 2 बार, यानी K का मान मेरे पास कितना आ गया, K का मान मेरे पास यहाँ आ जाएगा 20, K का मान 20 आ गया। अब जो पूछे वो आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं, मैं इसको काम को इधर करना चाहूँगा। यहाँ से अगर हम बात करें, देखिए बेटा, अगर मुझे किसका मान पूछा जाए कि बताइए A का मान कितना है, A की राशि कितनी है, तो A को मैं ऐसे करूँगा, A किसके बराबर है, A है आपके पास है 2/5 आपका A प्लस में 24 बराबर किसके है, 6 K के बराबर है, और 6 K की जगह में कितना लिख देता हूँ, 20। तो यानी यहाँ पे मैं अगर मैं 20 लिख देता हूँ, यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, तो ये तो कितना हो गया टोटल, 120 लिख दूँ क्या इसको, ये 120 हो जाएगा बेटा, 120 ये हो जाएगा। तो अब ये जाकर के इधर घट जाएगा, ये जाकर क्या हो जाएगा, इधर घट जाएगा। तो यानी ये आपका पास 2/5A बराबर में कितने बच जाएंगे, 94 आपके पास बच जाएंगे, और यहाँ 96 आपके पास बच जाएंगे। अब आप इसको काट सकते हैं, ऊपर वाले को काट दीजिए इसको, ठीक है, ये काटेंगे तो ये आपके पास कितना होगा बेटा, ये आपके पास 48 हो गया। 48 को 5 से गुणा कर दीजिए, आपके पास जो है A का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ हम कर सकते हैं A बराबर में 48 इंटू में 5, और 48 240 तो इसका मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा, A का मान, 240 A का मान है। इसी प्रकार से आप किसका मान निकाल सकते हैं, B का मान भी निकाल सकते हैं, C का मान भी निकाल सकते हैं, सभी का मान आप निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारा अभ्यास था, तो आप चाहें तो आप इसको जो पूरा प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप जो है मैंने ट्रिक्स बताई थी ऑप्शन के अनुसार वैसे भी आप कर सकते हैं। अब आप देखिए, मैं जगह मिटा करके इसमें A का और B का सभी का मान निकाल देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। अगर आपने K का मान निकाल लिया है, इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद में अगर आपने K का मान निकाल लिया है तो आप सभी का मान निकाल सकते हैं। देखिए B का मान कैसे निकालूंगा, B का मान मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ से B का मान ऐसे निकालूंगा, 3 आप देखिए यहाँ पे 3/4 माइनस में 105 बराबर में 6K के बराबर रखूँगा, और इस K की जगह कितना करना है मुझे, इस K की जगह मुझे क्या लिख देना है, 20, क्योंकि 20 किया था, टोटल कितना है ये 120 हो जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। ये जाकर के इधर घट जाएगा या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, यानी 3 आपका है B/4, और यहाँ से बात करें तो यानी इसमें से आपका जुड़ जाएगा, कितना होगा 200 कितना हो जाएंगे बेटा, 25, 225 तो ये हो गए, 225 हो गए। अगर ये कट रहा तो पहले काट लीजिए इसको, ठीक है, कितनी बार गया, ये 3 से काटेंगे तो 7 या 21, और ये 15 बार, इसको गुणा कर दीजिए, इससे इसको गुणा कर दीजिए, B का मान कितना आ जाएगा, 75 चौक 300 आपके पास आ जाएगा, ये B का मान आ जाएगा। ऐसे ही आप C का मान भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन था बेटा, आप प्रॉपर तरीके से करना चाहें तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करना आपको बताया था, ठीक है। चलें अगले टाइप के क्वेश्चनों में फिर मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।